है सलामे आजिज़ाना आपके दरबार में, काश आए ये दीवाना आपके दरबार में। 7 तोला सोना या इसकी कीमत का पैसा अगर किसी के पास है तो उस पर ज़कात वाजिब है। तफसील सुनिए। ज़कात फर्ज होने के लिए 10 शर्तों का पाया जाना जरूरी है। मुसलमान होना, मालिके निसाब होना, आकिल होना, बालिग होना, आजाद होना, नसाब का हाजत असलिया से फारिग होना, नसाब का दैन से फारिग होना और नसाब पे पूरे तौर पे कब्जा होना, नसाब का माल का नामी होना और 10वां ये है माल पर हौलाने हौल यानी साल गुजर जाना। ये 10 शर्तें हैं, जब ये पाई जाएंगी तब ज़कात आप पर फर्ज होगी। इसकी तशरीह सुन लें। मुसलमान होना यानी कि काफिर पर ज़कात फर्ज नहीं। आकिल होना, अक्लमंद होना, कोई पागल मंद बुद्धि का है, चाहे अरबों की प्रॉपर्टी उसके पास है, उस पर ज़कात नहीं। बालिग होना, अगर कोई नाबालिग है उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, सोना चांदी भी है, उस पर ज़कात नहीं। आजाद होना, अगर कोई गुलाम है, गुलाम के पास दौलत बहुत काफी है मगर उस पर ज़कात नहीं। मालिके निसाब होना, मालिके निसाब किसे कहते हैं? जिंदगी गुजारने के लिए जितनी चीजों की मुतसिब तौर तरीके पे जो चीजें जरूरी होती हैं उनका पाया जाना। रहने के लिए मकान, कपड़े, गर्मी के कपड़े, ठंडी की कपड़े, कूलर, पंखे, जूते, चप्पल, पढ़ने वालों के लिए किताबें, ठीक है ना, ये सारी चीजें हाजते असलिया में आती हैं। बिस्तर, गद्दा, बेड, ये हाजते असलिया में आती हैं। इन हाजते असलिया को निकालने के बाद अब जो रकम आपकी बचती है, 52.5 तोला चांदी की कीमत आज की तारीख में कितनी है? तकरीबन 60,000 के अंदर 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है। अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी और साल गुजर गया, कर्जा नहीं है, तो फिर उस पर ज़कात लाजिम है। 100 रुपए में से 2.5 रुपया ज़कात शराफत से निकाल के गरीबों को, हकदारों को दे दो। तो ये हुई बात मालिक हाजत असलिया से फारिग होना और मालिके निसाब होना। नसाब का मतलब होता है जो बताए 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इसमें से किसी की एक की कीमत का मालिक होना, इसे मालिके नसाब कहा जाता है। दैन से फारिग होना, आप कर्जदार न हो। मिसाल के तौर पर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, साल भर से मौजूद हैं, बिजनेस में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आपके ऊपर कर्जा 11 लाख रुपए का। अब कर्जा को 10 लाख में से अगर माइनस कीजिए तो प्लस में 1 लाख और कर्जा बाकी है आप पर, लिहाजा आप पे ज़कात लाजिम नहीं। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आपके पास कर्जा 5 लाख रुपए का है, 10 में से 5 माइनस कर दीजिए तो 5 बचता है। साल पूरा होने पे उस 5 लाख के अंदर ज़कात देना आप पर लाजिम और जरूरी है। नसाब पर पूरे तौर पे काबिज होना, ऐसा नहीं कि पैसा मैं मालिके निसाब तो हूं मगर वो हमारे कब्जे में नहीं है, किसी और के कब्जे में है। अगर किसी और के कब्जे में है तो ज़कात आप पर फर्ज नहीं है। माल का नामी होना, बढ़ते रहना, ऐसा माल जो बढ़ने वाला हो उसे माल का नामी होना कहते हैं। ऐसे माल में ज़कात। आज कितनी तारीख है? जो 23 तारीख। मान लीजिए आज के 1 साल पहले ठीक 23 तारीख को हमने ज़कात निकाली थी। आज फिर 23 तारीख हो गई है
अब तक हमारे पास माल आया गया जो कुछ भी रहा है, आज की तारीख में हमारे पास 2 लाख 5 लाख या 60,000 रुपए मौजूद हैं, हम कर्जा नहीं है, तो हम पर साल पूरा हो गया है, हमारे लिए लाजिम है कि हम ज़कात अपने पैसे के निकालें। इसे कहते हैं साल गुजर जाना, माल पर हौलाने हौल होना। ये 10 शर्तें हैं, इनमें से कोई एक ना पाई जाए तो मुसलमान पर ज़कात फर्ज नहीं। इतना समझ गए आप? इन 10 शर्तों का पाया जाना जरूरी। अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी नहीं है, 10 तोला चांदी, किसी के पास 7.5 तोला सोना नहीं है, 2 तोला सोना है, तो 2 तोला सोना और 10 तोला चांदी की कीमत का आकलन किया जाएगा। आज साल पूरा हो रहा है तो 2 तोला सोना 10 तोला चांदी की कीमत बाजार भाव के हिसाब से रेट निकाल करके अगर 52.5 तोला चांदी खरीदी जाने के बराबर इसको बेचने पर रकम मिल जाती है तो आप मालिक निसाब हैं, आप पर ज़कात फर्ज है। समझ रहे? इसलिए 1 तोला सोना की कीमत आज की तारीख में तकरीबन 85,000 है। 85,000 में 52.5 तोला चांदी आराम से खरीदी जा सकती है। तो आप मालिक निसाब हैं, आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 7 तोला सोना है, 7.5 नहीं। लेकिन चूंकि आपके पास इसके अलावा कुछ नहीं है तो आप मालिक निसाब नहीं है। हालांकि 7 तोला सोना की कीमत तकरीबन 6 लाख बनेगी, फिर भी मालिक निसाब आप नहीं। सोना की ज़कात अगर सोना से निकाली जाए तो अगर 7.5 तोला सोना में से 1 रत्ती भी कम है तो ज़कात आप पे फर्ज नहीं। लेकिन चूंकि सोने का जेवर बना हुआ होता है, झुमकी है, नेकलेस है, गले का हार है, माथे का टीका है, चूड़ियां हैं, कोई सोना काट कर ज़कात नहीं निकालता है। बाजार के रेट के हिसाब से कैश में पैसों के जरिए से ज़कात अदा की जाती है। तो अब भले 1 तोला सोना आपके पास है, 10 तोला चांदी है, दोनों की कीमत मिला करके बराबर 52.5 तोला चांदी के बराबर पैसा है, तो आप मालिक निसाब है, आपने ज़कात देना है। ये भी सुन लें, आज ज़कात देना है, मुझे साल पूरा हुआ है, आज की तारीख में मेरे जेब में जो पैसा है वो फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, जितने अत्र पत्र सत्र गत्र है ना, ये सब जोड़ लीजिए। किसी को कर्जा दे रखा है वो जोड़ लीजिए, जितना सोना चांदी वो जोड़ लीजिए, और जो कुछ भी आपका प्राइवेट फंड जो होता है उसमें ये सब जोड़ना पड़ेगा। इस टोटल अमाउंट को जोड़ने के बाद, कर्जा निकालने के बाद जो बचता है अगर नसाब के बराबर है तो ज़कात आप पर लाजिम है। अगर मुसलमान सही मानों में ज़कात निकाल दे, अल्लाह की कसम पूरे मुल्क के मुसलमानों की गरीबी दूर हो। मगर इतने बहाने बेटे करते हैं ज़कात के मौके पे, जो मौलाना बेचारे चंदा करने जाते हैं उनसे पूछिए ना, एक सफीर को 100 रुपया देने के लिए सेठवा मरदूद 5 मरतबा दौड़ाता है। 5 मरतबा जाने में 200 रुपया उसका किराए में चला गया और नालायक 100 रुपया ज़कात देता है। ज़कात की रकम खर्च कहां की जाए ये भी सुन लें जी। फकीर, मिस्कीन, गारिब, रिका, आमिल, फी सबीलिल्लाह, इब्नु सबील, ये 7 क्वालिटी के लोग हैं जिन पर ज़कात की रकम खर्च की जानी चाहिए। ये भी ध्यान रहे, ज़कात का पैसा ना मस्जिद में लग सकता है, ना मजार में लग सकता है, और ना बाजार में लग सकता है, ना कब्रिस्तान की बाउंड्री में लग सकता है। बस सारे बेटे ज़कात का वसूल करके कब्रिस्तान की बाउंड्री बना रहे हैं। कसम खुदा के इतने मारे जाओगे ना शक्लें बिगड़ जाएंगी बेटे। मस्जिदों में ज़कात के पैसे
अल्लाह का घर जो बने ना वो सिर्फ क्लीन माल से, साफ सुथरा, तैयब व ताहिर, जो एकदम पाकीज़ा माल हो। ज़कात की रकम दरअसल माल का मैल है, ठीक है ना, जो तुमने दे के अपने बकिया माल को पाक किया है। 2.5% दे करके आपने 97.50 आपने पैसे को महफूज कर लिया, पाक साफ करके। ये कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट इस्लाम ने मुसलमानों को दिया है। आज अगर मुसलमान सही मानों में, भारत का मुसलमान ज़कात निकाल करके सिस्टमैटिक ढंग से इसको नाफिज करे, अल्लाह की कसम मुसलमानों की पूरी बिगड़ी हुई कौम तबाही से निकल करके तरक्की पजीर हो जाए और खूबसूरत मुस्तहकम कौम के पास दौलत से मजबूत, तालीम से लेस होकर के दुनिया की आंखों में आंखें डाल करके जुर्अतमंदाना जिंदगी गुजारने का हौसला हमें पैदा होता है। इसलिए अपने मालों की ज़कात निकाली। बहुत सारे लोग अंगूठी पहनते हैं, दुल्हा राजा, सोने की अंगूठी। हाँ, क्या बात है, हम देख रहे हैं बेटे दूल्हे राजा अंगूठी सोने की पहनते हैं। ओ मर्दो, अगर तुम सोने की अंगूठी पहनते हो तो सुन लो, ये हराम है। अगर तुमने ऐसा किया है, तुम्हारी उंगलियों में जहन्नम के आग की अंगूठी पहनाई जाए। अगर तुम ये समझते हो कि कोई किस्सा और कहानी है, तो मुझे किस्सा कहानी सुनाना नहीं आता, मैंने अल्लाह रसूल का फरमान सुनाया। समझ रहे हैं? मर्द के लिए सिर्फ एक अंगूठी चांदी की 4.5 माशा कम से, इससे कम एक नग की एक अंगूठी मर्द के लिए पहनना जायज है। 2 माशा की 2 अंगूठी भी हराम है चांदी की, और 3 माशा 4 माशा की 2 नग की अंगूठी पहनना भी मर्द के लिए हराम है। अब एक और तसव्वुर हमारी कौम के जवानों में गालिब है। यहां से गए अजमेर शरीफ तो गली कूचे में से कड़ा खरीद के लाए, स्टील का बेटा कड़ा पहने हुए, लगता है कि कोई मुसलमान है भी कि नहीं, उल्लू का पट्टा यूं पहन के कड़ा घूमता है। कभी कभी डाउटफुल होता है कि मुसलमान है भी नहीं, धागा पहन लिया यहां, बोले अजमेर शरीफ से लेके आए। अबे तो मदीने शरीफ से लेके आए, तब भी पहनना हराम है इसका। तो शादी ब्याह के मौकों पे दूल्हे राजा को सोने की अंगूठी पहनाना बंद कीजिए, वरना पहनाने वाले भी वो धुने जाओगे बेटे, और पहनने वाले भी। सुन रहे हैं? तो अब सुन लीजिए, ये जो 7 क्वालिटी के लोग हैं जिन पे ज़कात खर्च की जानी है, उनकी डिफिनेशन समाप्त फरमा ले। फकीर, फकीर किसे कहते हैं? सुनिए, हर भीख मांगने वाला फकीर नहीं होता है। हम क्या समझते हैं, अरे यार फकीर आया है, भीख मांगने आया है। जी, फकीर, हर फकीर भिखारी नहीं होता है, वो ज़कात लेने का हकदार नहीं होता है। आज की तारीख में 60% बिरादराने वतन कुर्ता पजामा पहन के, दाढ़ी बढ़ाकर, टोपी लगाकर, अजमेर की चादर ओढ़ करके अल्लाह अल्लाह करते ज़कात वसूलते दिखाई पड़ जाए गलियों में। बिजनेस चल रहा है भीख मांगने का, और इसके बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं, बिजनेस करने वाले नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। 100 50 भिखारियों को साइकिल दे दिया है, ऐसे टांग तोड़ करके बिठा दिया है कि मांगते रहो बेटे, ऐसे हाथ लूला बना दिया, मांगते रहो। मुसलमान जैसे किसी को देखे हाथ उठाओ और जल्दी की नमाज कज़ा ना हो जाए, फट से देता उठा। एक फकीर के गले में बहुत सारे शायर लड़के रहते हैं, अब मांगते नहीं वो। हमारे सोहरा भाई मालूम नाथ पढ़ रहे हैं और दूसरे शोरा ना, उन्होंने गले में टैब रिकॉर्ड लड़का रखा है, उसी में सोहराब कादरी लड़के हुए हैं, वो अपनी नात पढ़ रहे हैं। उसे क्या पता मरदूद को कि किसने नात पढ़ी और किसके लिए पढ़ी है, वो लटका है गले में ताकि लोगों को पता चल जाए भिखारी आया हुआ है, इसको देना चाहिए। किसी गले में शमसुद्दीन कादरी भी लटके हुए हैं, खिताब फरमाते हुए। हाँ, ताकि कौम, अब पहले तो बोलते थे, एक आदमी की एक आंख रहती है, एक बंद रहती है, पीछे 2-3 होते हैं ना, वो उसके कंधे पे आता है।
तो जो आगे रहता है कि आंख खुली, एक फूटी है एक चल रही है, वो सबको लेके चलता है। अल्लाह देगा देगा दिलाएगा, अल्लाह देगा। कुछ ऐसे झूठे मुने रहते हैं कि आपने मरदूद, फिर चुपके देख लेते कि हाँ कोई देख तो नहीं रहा। इस तरह से जब हम मुंबई मांगते हैं, हमने पूछा यार तुम बिजनेस क्यों नहीं करते हो, तुम्हारे हाथ पैर सलामत हैं। उन्होंने कहा कि क्या मिलेगा। हमने कहा इस गली में कारोबार बहुत ज्यादा होता है, बंबई नंबर 8 में, तो हम दुकान पे तुमको लगवा देते हैं। कहा कितना मिलेगा, तो हमने कहा कम से कम 500 तो कमा ही सकते हो। तो उसने क्या कहा, 2-4 आदमी हमें आप दीजिए, हम 1-1 हजार रुपया उसे देंगे, हम भीख मांग करके दे देंगे। ये काम हम नहीं करेंगे। फ्लैट है फ्लैट, बंबई जैसे शहर में 1-1 करोड़ का फ्लैट है भिखारियों का, जो हाजी अली की दरगाह के सामने भीख मांगते हैं, लूले लंगड़े अपाहिज, समझ रहे हो। और हमारी कौम एक बंदे के 3 लड़के, एक डॉक्टर, एक वकील और एक बैंक का मैनेजर। जिन दिनों हम बंबई में हाजी अली दरगाह में 6 महीने के लिए सैनिटोरियम में बेबी बच्चों के साथ थे, तो देखा वो बंदे आए तीनों, बड़ा अप टू डेट थे बेचारे। कहा अब्बा, वो उसकी एक टांग कटी हुई थी बाप की, लेटा हुआ मांग रहा है, अब्बा वो हम इंजीनियर हैं आपकी मेहनत से, और हम वकील साहब हैं, और ये डॉक्टर साहब हैं, माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ा काम किया। वहाँ कैम्ब्रिज में क्या नाम है, ब्रिज कैंडी में हमारा फ्लैट है, इतनी गाड़ियां हमारे पास। अब्बा अब आप मत मांगिए, बड़ी शर्म आती मुझे। तो जानते हो क्या बुड्ढे ने, चुपचाप चले जा, तुम्हारे दिखते से हाँ इसी पैसे से मांग करके भीख मांगता। तुमको हमने डॉक्टर वकील और इंजीनियर बनाया, अब यही नहीं मांग। एक शख्स का हाथ जब नीचे हो जाता मांगने के लिए भिखारी का, तो उसका हाथ ऊपर नहीं आता है। इसलिए मेरे करीम आका ने फरमाया, नीचे वाले हाथ से ऊपर वाला हाथ अच्छा है। ओ लोगों, देने की क्षमता पैदा करो, मांगने और भीख की तरह से सवाली बनने की क्षमता मत पैदा करो अपने अंदर। दूर रहो इन बलाओं से। तो मैं अर्ज कर रहा था, हर फकीर, हर भिखारी फकीर नहीं होता। फकीर किसे कहते हैं, जिस पर ज़कात और फितरे की रकम खर्च करने का शरीयत ने हुक्म दिया है। फकीर उसे कहते हैं जिसके पास इतना हो कि उसका घर बार भी है, बीवी बच्चे हैं, कारोबार भी छोटा मोटा भी है, मालिक के नसाब नहीं है वो, या नसाब तक तो पहुंचता है उसका माल, लेकिन वो किसी कर्ज में डूबा हुआ है। तो फकीर को ज़कात लेना जायज है। पहले फकीर की तारीफ सुन लिया आपने, ज़कात लेना जायज है, सवाल करना ना जायज है। फकीर की कैफियत सुन लीजिए, फकीर को भीख मांगना नाजायज हो गुनाह, लेकिन कोई ज़कात की रकम दे तो लेना जायज। अब आइए मिस्कीन की डिफरेंशिएशन सुनिए। मिस्कीन किसे कहते हैं? मिस्कीन उसे कहते हैं जिसके पास रहने के लिए घर ना हो, सर ढकने के लिए कोई उसके पास छप्पर ना हो, ढंग से कपड़े ना हो, उसे मिस्कीन कहते हैं। मिस्कीन को देना भी जायज है, उसे सवाल करके मांग करके लेना भी जायज। फकीर, मिस्कीन। आमिल, आमिल किसे कहते हैं? जो ज़कात वसूलने के लिए जाता है, मेहनत करता है, बंबई, कलकत्ता और जी लखनऊ, लुधियाना और जी पंजाब और दिल्ली, तो ऐसा शख्स अपनी मेहनत का पैसा उस ज़कात की रकम से कमेटी वालों